श्रीमान विक्रम, शायद हमें कम से कम नमस्ते तो कर लेनी चाहिए। अगर कुछ होता है तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, देवदार गांव। क्या हो सकता है? तुम पूरे रास्ते नागा कर रहे हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो वापस महानगर चले जाओ। एक शिक्षा परियोजना बार बार टल रही है। तुम सब बेकार हो या क्या? जनता का काम सबसे जरूरी है। तुम्हारे पास 1 घंटा है। मुझे एक ऐसी योजना दो जिससे मैं खुश हूं। मालिक, एक जरूरी कॉल है। क्या तुम नहीं देख रहे कि हम मीटिंग में हैं? हाँ, यह धुंधली धारा पर्वत से है। धुंधली धारा पर्वत? क्या यह चेतन है? आज सुबह श्रीमान विक्रम बिना किसी को बताए चले गए। वे कुछ ही सहायकों को ले गए। वे पहले से ओकवन राज्य में हैं। क्या? मैं आपको आदेश दे रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके श्रीमान विक्रम को ढूंढें। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। जी साहब। जल्दी खबर फैलाओ। रेलवे स्टेशन, हाईवे और मुख्य सड़कों पर जहां से वे गुजरेंगे इंतजाम करो। श्रीमान विक्रम की सुरक्षा सुनिश्चित करो। श्रीमान विक्रम, उन्होंने 20 से ज्यादा बार फोन किया है। इस बार वापस जाने पर मुझे पक्का सजा मिलेगी। यह मेरा विचार था। अगर उसने तुम्हें सजा देने की हिम्मत की तो मैं उसे सजा दूंगा। तुम किससे डरते हो? तरुण, क्या तुम बहरे हो? 20 से ज्यादा कॉल और कोई जवाब नहीं। अगर श्रीमान विक्रम को कुछ हो गया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। किसे कह रहे हो बड़ी मुसीबत में पड़ेगा? श्रीमान विक्रम, आप क्या कर रहे हैं? आपकी सेहत यह दबाव नहीं झेल सकती। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैं अपना शरीर जानता हूँ। इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। हेलो, क्या यह चेतन है? हमें अभी पुष्टि मिली है। इस बार श्रीमान विक्रम अपने गांव देवदार गांव गए हैं। हाँ, मैं सुनिश्चित करूंगा कि श्रीमान विक्रम सुरक्षित हैं। क्या देव वहां हैं? मालिक, आपके आदेश। तुरंत व्यवस्था करो। देवदार गांव के लिए सुरक्षा व्यवस्था करो। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। देवदार गांव के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा अगर कुछ गड़बड़ हुई। सब लोग, अब हमें पता है कि श्रीमान विक्रम कहां हैं। अपना मौजूदा काम छोड़ दो। चलो वहां चलते हैं। डॉ आरव, हम स्वर्ण विलो शहर से हैं। एक दोस्त ने बताया कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो हम आपको ढूंढने आए अपने बच्चे का इलाज कराने। खैर डॉ। नहीं, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए। यह 1 साल से बीमार है। हम सभी अस्पतालों में गए, पारंपरिक और पश्चिमी दोनों डॉक्टरों के पास। एक्स-रे, इंजेक्शन, दवा, कुछ भी काम नहीं आया। अब इससे डॉक्टरों से डर लगता है। डॉक्टरों, बच्चा बीमार नहीं है। बीमार नहीं? सही कहा, बस जीभ पर पीली परत है, जिगर की गर्मी जैसी। तो डॉक्टर डॉक्टर, उसे क्या दवा देनी चाहिए? दवा 3 भाग जहर है। बच्चों को कम दवा लेनी चाहिए। बराबर मात्रा में कमल की जड़ और ईख की जड़ उबालें। दिन में 2 बार। इसे संतुलित आहार के साथ लें। सुअर के मांस को गुड़ के पानी में धीमी आंच पर पकाएं और मांस और शोरबा दोनों खाएं। 3 दिन में ठीक हो जाएगा। दोनों। बस इतना? हाँ, बस इतना ही। परामर्श शुल्क $8 है। बस मेरी बहन को दे दीजिए। ठीक है, अगला। श्रीमान विक्रम। हे, आप कभी हार नहीं मानते, है ना? चेतन, नमस्कार श्रीमान विक्रम। अपना काम करने के बजाय आप भीड़ लेकर आते हैं मुझे ढूंढने, एक रिटायर्ड बूढ़े आदमी को। इसलिए आप अकेले बाहर निकल रहे हैं, हमें चैन नहीं मिलता। जब आप यहाँ हैं, मेरे साथ गांव में घूम आइए। इसे जमीनी स्तर का दौरा समझिए, लेकिन गांव को इतने लोगों से न भरें। ग्रामीणों को इसकी आदत नहीं है। जी साहब। सत्तर साल, पूरे 70 साल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे फिर देखूंगा। यह पत्थर, यह हमेशा से यहां था। साहब, जब से मुझे याद है यह यहाँ है। जब मैं छोटा था, मेरे पिता ने कहा था कि जब उनके लोग पहली बार इस गांव में आए, यह पहले से यहाँ था। यह बहुत भारी है, कोई इसे हिला नहीं सकता। किसी ने कोशिश नहीं की। बस यह वही है। शांत छोटा गांव फिर से लौट आया है। श्रीमान विक्रम, डॉक्टर, अभी डॉक्टर को बुलाओ। श्रीमान विक्रम को हाई ब्लड प्रेशर का दौरा पड़ा होगा। पीछे हटो, भीड़ मत करो, उसे हवा दो। स्वास्थ्य ब्यूरो के विशेषज्ञ कहाँ हैं?
उन्हें फोन करो और दबाव डालो, उसे एम्बुलेंस में ले जाओ, उसे अस्पताल ले जाओ। नहीं हो सकता, वह बेहोश है, दवा नहीं दे सकते। हमें नहीं करना चाहिए उसे अचानक हिलाना, यह जानलेवा हो सकता है। जीवन क्लिनिक जाओ और आरव को ढूंढो, वह उसे बचा सकता है। वह कौन है? हमारे गांव के क्लिनिक के अस्थायी डॉक्टर। वह जीवन क्लिनिक में पारंपरिक चिकित्सा के डॉक्टर भी हैं आसपास। चलिए, मुझे उनसे मिलने ले चलिए। आरव कौन है? आरव, क्या डॉ आरव यहाँ है? मैं आरव हूँ। तुम आरव हो? यह बेतुका है। क्या यह नौसिखिया बच्चा मरीजों का इलाज कर सकता है? सिस्टोलिक प्रेशर पहले से ही 210 है। क्या मरीज के साथ कुछ हुआ जिससे अचानक भावनात्मक उत्तेजना हुई, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ गया और शॉक लगने से बेहोशी आ गई? हाँ, भावनात्मक उत्तेजना से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया। हमने पहले ही उसे ब्लड प्रेशर का इंजेक्शन दिया था, लेकिन फिर भी ऊंचा है। हमने प्रेशर का अर्भावी कुसिला को कुछ उत्तेजना के लिए प्रेशर का कितना दिया? 2.5 मिलीग्राम। डोज बहुत कम है, तो कैसे कम होगा? यह तो अधिकतम है। इससे ज्यादा इंजेक्शन की सुरक्षित सीमा से बाहर हो जाएगा। क्या तुम्हें डॉक्टरी का कुछ पता भी है? बच्चे, तूने कितने दिन प्रैक्टिस की है कि बकवास करने की हिम्मत करता है? तुम जैसा नीम हकीम, मुझे शक होता है कि तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस भी है या नहीं। तो फिर इलाज जारी रखो, मैं तुम्हें यह जगह दे सकता हूँ मुफ्त में। लीना, बैठो और खाओ। मेरे भाई ने 5 साल की उम्र से मेडिसिन पढ़ना शुरू किया। 8 साल तक वह मरीज देख सकते थे। कुछ नीम हकीम जो सिर्फ सर्टिफिकेट की बात करते हैं, पूरे दिन शायद उन्होंने मेरे भाई जितना नहीं पढ़ा और न ही उनके पास उतना क्लिनिकल अनुभव है। यह आरव, क्या हम उसे लगाएं या नहीं? अगर हम आरव को नहीं लगाएं, जिला अस्पताल के डॉक्टर बेबस हैं, प्रांतीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं आ सकते। क्या हम श्रीमान विक्रम को मरते हुए देखते रहें? लेकिन क्या यह 20-22 साल का पारंपरिक चिकित्सा का डॉक्टर वाकई कर पाएगा? अगर इलाज में गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन अब कोई बेहतर विकल्प है? नौजवान, कृपया देख लीजिए और मदद कीजिए। यहाँ इतने लोग मत रखिए, इतने लोगों के साथ हवा नहीं चल पाती। सब लोग बाहर इंतजार करें। आप लीना, मेरे लिए सुई का डिब्बा, कागज और पेन लाओ। ठीक है। ये नाड़ी इतनी अजीब क्यों है? उसकी खोपड़ी में कोई बाहरी वस्तु है जो कपाल नसों को दबा रही है, इसीलिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। अपने त्रेज उसकी उंगली हिली सी लगी। चुप रहो। श्रीमान विक्रम, आप जाग गए। खुशी है कि आप जाग गए। आपको जागता देखकर अच्छा लगा। बाल बाल बचे, बाल बाल बचे। यह मामला चुप रखना होगा। इसे दबा कर रखो। नहीं, उनसे इंदा साइन करवाओ। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। नौजवान, आज जो हुआ उसका श्रेय आपको जाता है। अगर कोई इच्छा हो तो बता दीजिए। इतनी छोटी उम्र में आपकी चिकित्सा कला अद्भुत है। अगर आप चाहें तो मैं आपको ऑकवन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में नौकरी दिला सकता हूं। मरीजों का इलाज करना हमेशा से एक डॉक्टर का काम रहा है। चाहे ऊपर का बादशाह हो या खेत का किसान, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रुतबे से मतलब नहीं, लेकिन बीमारी मेरी नज़र में सब एक समान है। परामर्श शुल्क $8, दवा का खर्च 28,888, कुल $36 हुए। बिल चुका दीजिए। डॉ आरव, आप कम उम्र में बहुत कामयाब हैं, लेकिन इस गांव में आपकी प्रतिभा बेकार जा रही है। 3.40। डॉ आरव, आपकी क्या योजनाएं हैं? पहाड़ नदी पार करके हर मुश्किल बीमारी का इलाज करना महत्वाकांक्षी है, लेकिन रास्ता कठिन है। जिस मंच की बात आपने की, मैं उस पर जा चुका हूँ। वो खास अच्छा नहीं था। छोटी बीमारियों से शुरू करते हैं। प्रक्रिया बहुत पेचीदा है। आप रजिस्टर करवाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन कुछ शब्द कहने के बाद, इससे पहले कि आप अपने लक्षण बता पाएं, आपको टेस्टों की एक लंबी सूची थमा देते हैं। फिर आप ऊपर नीचे तरह तरह के टेस्टों के लिए दौड़ते हैं और फिर रिपोर्ट आती है। पता चलता है कुछ खास नहीं है। जहां तक गंभीर बीमारियों की बात है, सर्जरी और दवाइयां बहुत महंगी हैं। मैंने एक मामला खुद देखा। एक किशोर को पेट का कैंसर था, शुरुआती स्टेज। इलाज का खर्च नहीं उठा पाए। जो शुरुआती स्टेज थी वो आखिरी स्टेज में पहुंच गई। एक परिवार ऐसे ही तबाह हो गया। इसके अलावा मैं तो बस एक साधारण डॉक्टर हूं।
मेरे पास वो ताकत नहीं कि सबको घर दे सकूं और गरीब को खुश कर सकूं। तो अगर मैं बस घूम फिर सकूं और किसी समुदाय की मदद कर सकूं, बस इतना काफी है। आपकी उम्र में इतनी सोच, लगता है आपने जीवन के उतार चढ़ाव असल में देख लिए हैं। आप जाग गए श्रीमान विक्रम। मैं ठीक हूं। तो आप ही हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई। मैं इतना नहीं कहूंगा, यह तो बस एक डॉक्टर का कर्तव्य है। बहुत खूब, डॉक्टर का कर्तव्य। मैंने सुना उस नासमझ लड़की को कहते हुए कि मेरी जान सिर्फ $36 की थी। आपकी जान अनमोल है जैक। जिस पल से आप बेहोश हुए, जिस तरह ये सज्जन चिंतित थे और इतना ध्यान रख रहे थे, उससे साफ हो गया था। हालांकि आपकी हालत सिर्फ $36 की है। हाँ, अभी अभी आपकी स्थिति ने हमें सच में डरा दिया था, लेकिन आरव यहां सच में काबिल है। बस कुछ ही हरकतों में उसने आपको ठीक कर दिया। तो शायद यह बीमारी सच में सिर्फ $36 की है। आप बहुत फिट हैं। सही कहा श्रीमान विक्रम, आप हम जवानों से ज्यादा फिट हैं। इस बार बस घर आने की घबराहट है। क्या था कि अपनी सेहत मैं अच्छी तरह जानता हूं। आरव, खाना तैयार है, चलो सब लोग खाना खाएं। बस एक साधारण भोजन है, हमारे बगीचे की सब्जियां। लेकिन मेरी बहन खाना बहुत अच्छा बनाती है। कृपया आप लोग खाइए। यह सब जैविक भोजन है, बहुत हेल्दी। कोई फैंसी वाइन नहीं, बस दादाजी का छोड़ा हुआ। इनका स्वाद बहुत अच्छा है। थोड़ा पीने से कोई नुकसान नहीं। ये ब्लड वेसल्स को सॉफ्ट करता है और ब्लड प्रेशर में मदद करता है, लेकिन ज्यादा मत पीजिए। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं आरव। सचिव चेतन, इस बार हम कुछ पोर्टेबल उपकरण लाए हैं, पहले श्रीमान विक्रम को एक प्रारंभिक जांच देने। कल जब हम प्रांतीय राजधानी लौटेंगे, हम श्रीमान विक्रम का पूरा परीक्षण करेंगे। परीक्षण भूल जाओ, मैं महानगर में हर महीने कराता हूं। चलो, बस मेरा ब्लड प्रेशर ले लो। फिर श्रीमान विक्रम का ब्लड प्रेशर ले लीजिए। जी साहब। आपका ब्लड प्रेशर अभी भी थोड़ा ऊंचा है, शायद कुछ और ब्लड प्रेशर की दवा ले लें। हमारे पास कुछ है। वह और नहीं ले सकता। श्रीमान विक्रम का वर्तमान ब्लड प्रेशर उनके लिए सामान्य है। तुम कौन हो? मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। 160। यह बहुत अधिक है। आप जानते हैं श्रीमान विक्रम का मामला विशेष है, वह इसे नहीं ले सकते। वो क्या विशेष है? बच्चे, यह कोई मजाक नहीं है। श्रीमान विक्रम के दिमाग पर कोई विदेशी वस्तु दबा रही है, इसलिए उनका ब्लड प्रेशर सालों से ऊंचा है। नौजवान, यह हंसने की बात नहीं है। आपको कैसे पता श्रीमान विक्रम के सिर में कोई विदेशी वस्तु है? नाड़ी परीक्षण से। पारंपरिक चिकित्सा में नाड़ी परीक्षण निश्चित रूप से सटीकता से बता सकता है मरीज की हर समस्या, यहाँ तक कि एक्स रे से भी अधिक सटीक। जब मैंने पहली बार श्रीमान विक्रम की समस्या पाई, मैं भी हैरान था। नार 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 नार। लेकिन जब मैंने एक्यूपंक्चर लगाया उनके सिर के बाई हुई बिंदु पर, मैंने स्पष्ट रूप से देखा श्रीमान विक्रम के सिर पर क्रैनियोटॉमी का निशान। इससे मेरा निदान पक्का हो गया। यह हास्यास्पद है। बच्चे, सिवाय मेरे पुराने दोस्तों, इसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन अब तुमने पूरे कमरे को पता कर दिया है। यह कोई रहस्य नहीं है और मेरा मूड है। तो चलो मैं तुम युवाओं को बताता हूं उस जमाने की मुश्किलों के बारे में। जब मैं 30 की उम्र में था, हमलावरों से लड़ रहा था। उस लड़ाई में मेरी ब्रिगेड के आदेश थे मुख्य बल की वापसी की रक्षा करना और हमलावरों के पीछा को रोकना। हमने 5 दिन और 5 रातें डटे रहे। हमारे अधिकांश लोग मारे गए या घायल हुए, लेकिन 5वीं रात को हमलावर किसी तरह हमारी लोकेशन का पता लगा लिया और मेरे कमांड पोस्ट पर बम गिरा। मैं मुश्किल से बचा, लेकिन छर्रे के 2 टुकड़े घुस गए मेरे सिर में और वे अब भी वहां हैं। लेकिन अब मेरे ब्लड प्रेशर के थोड़ा ऊंचा होने के अलावा और कभी कभार सिर दर्द,
मैं वास्तव में ठीक हूं। मुझे आखिरकार समझ आ गया क्यों हर कोई आपका इतना सम्मान करता है। श्रीमान विक्रम, आप सच्चे नायक हैं। आरव, श्रीमान विक्रम की बीमारी, क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? उसकी खोपड़ी में छर्रा सिर्फ सर्जरी से निकाला जा सकता है। हालांकि उसका ब्लड प्रेशर सामान्य सीमा में रखना उसके सिरदर्द को कम करने के लिए अभी भी संभव है। आरव, हम इसका इलाज कैसे करें? ऐसा करते हैं, मैं आज रात एक नुस्खा बनाऊंगा और हम इसे आजमा कर देख सकते हैं कि कैसा रहता है। ठीक है, तो फिर यह तय है। मैं अगले 2 दिनों तक नहीं जाऊंगा। मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे ही असर दिखे मैं चला जाऊंगा। साहब, दवा गरम गरम पी लीजिए। अभी रहने दो, बाद में पी लूंगा। दादाजी को क्या हुआ? वह 2 बाजी हार गया है, उसका मूड खराब है। अगर तुम बोलोगे नहीं, कोई यह नहीं समझेगा कि तुम गूंगे हो। साहब, क्या आपको यकीन है कि आप मेरा घोड़ा लेना चाहते हैं? वापस नहीं ले सकते। मैं तुम्हारा घोड़ा ले रहा हूं। तो फिर गौर से देखिए साहब, इस चाल को कहते हैं दुश्मन को फंसाना। चेक, दुश्मन आ 3। यह बाजी नहीं गिनी जाएगी। दूसरी लगा। आपको पहले अपनी दवा लेनी चाहिए, फिर हम खेलते रहेंगे। साहब, पिछले 2 दिनों में दवा लेने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कहना पड़ेगा, बच्चे, तुम्हें हुनर है। पहले यह सिरदर्द दिन में 1 बार होता था और हर बार पीड़ादायक होता था, लेकिन इन 2 दिनों में तुम्हारी दवा लेने के बाद, मानो या न मानो, यह सिर्फ 1 बार बढ़ा और लक्षण हल्के थे। यह अच्छा है। कल मैं तुम्हें एक और एक्यूपंक्चर उपचार दूंगा, फिर घर जाने के बाद 3 और दिन दवा लेना और यह काबू में आ जाएगी। क्या कहा? क्या तू मुझे निकालने की कोशिश कर रहा है बच्चे? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। बेशक मैं चाहता हूं कि आप और रहें, लेकिन मेरी जगह बहुत छोटी है जो आपकी रिकवरी के लिए उपयुक्त नहीं है। और इतने सारे लोग आपके यहाँ रहने की वजह से रोज नींद और भूख खो रहे हैं। आप यह मुझसे बेहतर जानते हैं। आरव, आप इस छोटे से पहाड़ी गांव में हमेशा नहीं रह सकते। दादाजी का शोक काल लगभग खत्म हो गया है, मैं भी जाऊंगा। स्वास्थ्य ब्यूरो के शिक्षाविद हरीश कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि स्वास्थ्य ब्यूरो को अब कुछ नए खून की जरूरत है। असल में आपकी काबिलियत को देखते हुए और श्रीमान विक्रम की सिफारिश से मुझे लगता है आपको एक मौका देना चाहिए। इसके अलावा ऐसा मौका कई डॉक्टरों के लिए सिर्फ एक सपना होता है। स्वास्थ्य ब्यूरो में शीर्ष राष्ट्रीय विशेषज्ञ भरे पड़े हैं, तो मेरे जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरे जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं समुदाय में रहूं तो मैं और आम लोगों की मदद कर सकता हूं। मुझे विश्वास है कि श्रीमान विक्रम मेरे फैसले से सहमत होंगे। नौजवान, तुम एक नौजवान की तरह सोचते हो। क्या एक कहावत नहीं है, बड़ी दुनिया में बड़े मौके मिलते हैं, अपने दम पर बाहर निकलना आखिरकार एक अच्छी बात है। साहब, समझ गया। किसका फोन था? क्या बात है? अरुण, अगले महीने उसका जन्मदिन है। प्रमुख कबीर को डर था कि आप भूल जाएंगे, तो उन्होंने याद दिलाने के लिए फोन किया। मेरी याददाश्त देखो, वापस जाने का समय हो गया। इंतजाम करो, हम परसों दोपहर को महानगर लौटेंगे। विशाल गौरव से कह दो और चेतन से कि मुझे विदा करने ना आए। उन्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। आज के बाद पता नहीं कब फिर मिलेंगे। जब मैं लोगों को देखता हूं तो आमतौर पर उनका इलाज करने के लिए मैं चाहूंगा कि हम बिल्कुल ना मिलें। तुम्हें यह बूढ़ा आदमी परेशान करने वाला लगता है ना? यह गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं महानगर आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, ठीक? पक्का। मैंने तरुण से आपका नंबर सेव करवा लिया है। अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो आप तरुण को फोन करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक दिन हम दोबारा मिलेंगे। तुम स्कूल शुरू करने वाले हो। तुम कब जा रहे हो? अगले महीने की शुरुआत में। मैं तुम्हें छोड़ने आऊंगा। सच में? सच में? आरव, एक बार और, क्या तुम सच में हो? अगर तुम मुझे परेशान करते रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊंगा। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगी। श्रीमान विक्रम, विशेषज्ञ आ गए हैं। आपके चेक अब के लिए। कृपया। श्रीमान विक्रम के शतरंज कौशल धुंधली धारा पर्वत पर बेमिसाल हैं और आप
अभी भी इतनी मेहनत करते हैं, हम बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? मैं तो बस हरा सकता हूँ यहाँ धुंधली धारा के उन बूढ़ों को, लेकिन बाहर हमेशा कोई बेहतर होता है। क्या सच में कोई है जो आपको हरा सके? हमेशा कोई बेहतर होता है। चलिए, पहले ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर? पहले ब्लड प्रेशर, यह हमेशा से समस्या रही है। क्या गड़बड़ है? यह सही नहीं है। 2 बार मापा, दोनों बार 130। यह कैसे संभव है? श्रीमान विक्रम का ब्लड प्रेशर सामान्यतः 160 होता है, जो सामान्य रीडिंग है। यह कभी 150 से नीचे नहीं गया। क्या ब्लड प्रेशर मॉनिटर खराब है? दूसरा आजमाओ। कोई जरूरत नहीं, मेरी ब्लड प्रेशर की समस्या लगभग ठीक हो गई है। श्रीमान विक्रम, आप मजाक कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं, शतरंज में मैंने पहले ही मान लिया, हमेशा कोई बेहतर होता है। तो दवा में क्या आपसे ज्यादा कुशल कोई नहीं हो सकता? बेशक है, बाहर कई छिपे हुए उस्ताद हैं। लेकिन इस उस्ताद के बारे में क्या आप हमें बता सकते हैं कि वह कौन है? श्रीमान विक्रम, क्या आपके स्वास्थ्य ब्यूरो में जियांग नाम का कोई विशेषज्ञ है? जियांग नाम का विशेषज्ञ ब्यूरो में 3 है। आप किसका मतलब निकाल रहे हैं श्रीमान विक्रम? वह बात कर रहे हैं ईशान की। शिक्षाविद ईशान? ईशान, क्या हो रहा है? मैं तो और भी उलझन में हूं। सच कहूं तो मैं भी थोड़ा उलझन में हूं। हेलकुर आर। श्रीमान विक्रम, कृपया हमें समझाइए। आपके एक छात्र बहुत काबिल है। वह एक पारंपरिक चिकित्सा का विशेषज्ञ है। क्या वही है? अगर मैं गलत नहीं हूं, आप आरव से मिले हैं, है ना? आपकी याददाश्त मुझसे बेहतर है। आप बहुत कृपालु हैं श्रीमान विक्रम। ऐसा नहीं है कि मेरी याददाश्त अच्छी है, बल्कि मेरे इस छात्र ने मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला। यह आरव, जिसे मैंने पढ़ाया, मेरे सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक है। लेकिन उसके दूसरे साल से पहले मुझे नहीं पता था कि वह पारंपरिक चिकित्सा जानता है। मुझे एक बार याद है, मैं अपने कुछ शीर्ष छात्रों को महानगर सामान्य अस्पताल के फील्ड ट्रिप पर ले गया। हम एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिले जिन्हें सर्जरी से पहले अनियंत्रित हिचकी आ रही थी। इस हालत में ऑपरेशन के लिए यह बहुत बुरा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिले महानगर सामान्य अस्पताल के डॉक्टरों ने सब कुछ आजमाया, लेकिन इसे रोक नहीं पाए। तभी यह बच्चा आरव ढेर सारी जड़ी बूटी ले आया। हम सब स्तब्ध रह गए। वह जो लाया वह कच्ची पिनेलिया थी। कच्ची पिनेलिया? हाँ, सही कहा। देखिए, कच्ची पिनेलिया जहरीली होती है। अगर इसे ठीक से प्रोसेस न किया जाए तो यह गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है। बुजुर्ग को कच्ची पिनेलिया देने के बाद अगर उसकी हालत सुधरी नहीं और जानलेवा हो गई या वह वहीं मर गया तो आरव जेल जा सकता था। लेकिन इस बच्चे ने जोर देकर कहा कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। यह उस शरारती बच्चे जैसा लगता है। दादाजी विक्रम, क्या तुम नदीवन राज्य नहीं गए थे? तुम कब लौटे? ये लोग स्वास्थ्य ब्यूरो के विशेषज्ञ हैं। उपाध्यक्ष हरीश, आप उनसे बचपन में मिले थे। नमस्ते विशेषज्ञों। दादाजी विक्रम के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। मेरा मतलब है, वह कभी डॉक्टरों की नहीं सुनता और हमेशा चुपके से पीता है। तू नासमझ लड़की। श्रीमान विक्रम का चुपके से पीना हमारे लिए सिरदर्द है। अब जब तुम वापस आ गए हो तो हमारे लिए उस पर नजर रखना। तुम कब लौटे? मैं सीधे हवाई अड्डे से तुमसे मिलने आई। आज रात खाने पर रुक जाओ। मैंने अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया है। तो फिर वापस आने की जहमत मत उठाना। आज रात सड़क पर सो जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं सुबह तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगी। जैसे तुम सुबह उठ ही सकती हो। सामने का गेट। आरव, आप आखिरकार आ गए। इस बार आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरा करियर दांव पर है। बोलिए, इस बार क्या मुसीबत है? एक बूढ़ी महिला को लगभग 1 हफ्ते से नींद नहीं आई। अस्पताल के अधिकारियों ने सब कुछ आजमाया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही। अब उस बूढ़ी महिला की सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है। एक नजर डालिए और बताइए कि उसका इलाज कैसे करूं। बस मुझे धीरे से बता दीजिए, अगर हम उसे ठीक कर सके। जब आपका दोस्त यहां से जाएगा, मैं आपको